जयपुर में शब बारात का त्योहार अकीदत एहतराम और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मगरिब की नमाज के बाद से ही मसाजिद में खासी भीड़ नजर आई। मसाजिद को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोग कब्रिस्तान में बुजुर्गों के मजार पर फातिहा पढ़ते हुए नजर आए। जयपुर की मशहूर मौलाना जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन बादशाह मियां ने अपने तासुरात का इजहार किया। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा फोनलाइन पर मौजूद हैं। शुएब, कल दिन भर आपने तमाम अपडेट पहुंचाए हमारे नाजरीन तक। शब बारात को लेकर क्या एहतमाम किए, लोगों ने किस तरह की तैयारियां की, और खबरों के मुताबिक तमाम मकामात पर बड़े अकीदे और एहतराम के साथ शब बारात की रात में लोगों ने इबादत की। आप जरा तफसील से बताएं शुएब, लोगों ने किस तरह इबादत की, किस तरह दुआए मगफिरत की और किस तरह रात को इबादत करते हुए अपने मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआ की। देखिए, कल चूंकि होली भी थी और शाम के वक्त फिर जब शब बारात का मौका आया तो हम देख रहे थे कि मस्जिदों में लोगों की जो भीड़ रही वो रात भर रही। औरतें घरों में इबादत करती रही रात भर, और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो नफल पढ़ते नजर आए, कुरान शरीफ की तिलावत करते नजर आए। कई जगहों पर जो जलसे होते हैं मस्जिदों के अंदर, तकरीर होती है, उलमाए दीन की बात बताते हैं, वो तमाम चीजें चलती रही। और इसके साथ साथ लोग कब्रिस्तान में जाकर अपने जो मरहूमीन हैं उनकी दुआएं मगफिरत करते नजर आए। तो रात भर इबादतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा पूरे मुल्क में। और अच्छी बात यह रही, कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लोगों ने बड़ा एहतियात रखा एक दूसरे का, एक तरीके से, क्योंकि दिन के वक्त होली थी और शाम के वक्त के बाद से रात जो गुजरी है वो शब बारात की रात थी। तो जाहिर सी बात है कि सबने एक दूसरे का बड़ा एहतराम किया, ख्याल किया और अपने अपनी तरीके से अपने त्योहारों को मनाया। और आज का जो रोजा है, बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने रोजा रखा हुआ है शब बारात का। तो कुल मिलाकर जो शब बारात की रात थी वो इबादतों, दुआओं और अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हुए लोगों की गुजरी। हालांकि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तमाम जगहों पर पुलिस ने पहले ही तमाम इंतजाम किए हुए थे। कई जगहों पर इस तरह की खबरें मुसलसल आती थी पहले कि कुछ लोग बाइक चलाते हैं लड़के, लेकिन इस बार उलमाए दीन या तमाम जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने दरख्वास्त की हुई थी कि इस तरह से कोई भी स्टंटबाजी या दिखावा ना हो। तो कहीं से भी इस तरह की खबर नहीं है। पुलिस भी सख्त थी और लोग पूरी रात इबादत करते हुए नजर आए और मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर दुआ की गई। पूरी रात तकरीरें भी हुई। हालांकि ये था कि कई जगहों पर जो बड़े जलसे हुआ करते थे मस्जिदों के बाहर, मस्जिद के अंदर तकरीरें हुई, तो उन पर थोड़ा लोगों ने एहतियात बरता। इस बार उस तरह से जलसे नहीं हुए। हालांकि ये भी है कि 2 साल से इस तरह से कोविड बहुत ज्यादा था तो भीड़ नहीं जुट पा रही थी लोगों की। इस बार खुलकर लोगों ने मस्जिदों की तरफ रुख किया और कब्रिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और शुएब, एक खबर मुजफ्फरनगर से भी सामने आई थी। वहां हालांकि सब जगह ज्यादातर ऐलान किया गया था कि जुमे की नमाज ताखीर से पढ़ी जाएगी, 1 घंटा ताखीर से, ताकि लोग होली का जश्न मना सके खुलकर और आसानी के साथ, सहूलात के साथ। मुजफ्फरनगर से खबर आई थी शुएब कि वहां शाम में होने वाला शब बारात का जलसा रद्द किया गया था, इसलिए कि होली का त्योहार भी था कल। बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरनगर में एक जगह है खालापार, बड़ी मुस्लिम आबादी है उस इलाके में, और हर साल शाम के वक्त जब भी शब बारात का मौका होता था तो पूरी रात एक जलसा चलता था। हालांकि 2 साल से कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। इस बार इजाजत भी थी लेकिन लोगों ने एहतियात बरता, क्योंकि शाम के वक्त से वो पूरी रात सुबह फजर तक, फजर की अजान तक वो जलसा चला करता था। तकरीर हुआ करती थी, दीन की बातें उसमें होती थी, लेकिन वो चूंकि बहुत बड़ी तादाद होती थी तो सड़क तक लोग आ जाया करते थे। तो लोगों ने इस बार एहतियात बरता और वो जलसा नहीं हुआ। लोगों ने सिर्फ मस्जिदों में ही जो इबादत है वो की और उस जलसे को मुस्तरद कर दिया। इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर जो जलसे बाहर हुआ करते थे वो जरूर नहीं हुए। लोगों ने इस बार भी थोड़ा एहतियात बरता है उन तमाम चीजों को लेकर, ताकि एक दूसरे का एहतराम किया जा सके और अपनी इबादत गाहों में इबादत की
सबने औरतों ने घरों में इबादत की, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे। रात भर यूं ही इबादत का सिलसिला चलता रहा और आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रोजा भी शब बारात का रखा है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस खबर पर ये तमाम तफसीलात साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।